बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आलमीन के रब के लिए हम्द है, आलमीन के रब की सना है, आलमीन के रब की तारीफ़ है। और ये सेगमेंट है कुरान और साइंस। और कल इस जाविये से बात हुई थी कि हमने बात यहाँ ख़त्म की थी कि सूरज है और सूरज के गिर्द दीगर सैयारों के साथ, सूरज के गिर्द ज़मीन घूमती है और ज़मीन के साथ चाँद है। तो सूरज के गिर्द ज़मीन और चाँद घूम रहे हैं और ये मंजर जारी है। कुछ ऐसा मंजर है, ये सूरज है, इसके गिर्द ज़मीन और चाँद घूम रहे हैं। ये मंजर कितने सालों से जारी है? लाख साल, 10 लाख साल नहीं, अरबों सालों से ये जारी है। इसमें आज तक कोई नक्स ही नहीं आया, बगैर किसी एरर के ये जारी है। सवाल यानी ऐसा लगता है कि सूरज के बस में ही नहीं है कि चांद से टकरा जाए। और फिर हमने कुरान की आयत पेश की थी जिसका तर्जुमा ये है कि सूरज के बस में ही नहीं है कि चांद से टकरा जाए। 14 साल पहले बताया था। खत्म हम कल हमने यहाँ पर किया था कि ये खाली एक अच्छा मंजर है, एक बड़ी ब्यूटीफुल साइट है कि देखो कितना अच्छा लग रहा है, या इसके अपने रिप्रकशंस हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये 13 अरब सालों से जो इस तरह चल रहा है सिस्टम, या अरबों सालों से चल रहा है सिस्टम इस तरह, अगर ये ना हो, इसमें कुछ एरर हो जाए तो क्या होगा? कोई मसला है क्या? ये अर्ज करते हैं कि अल्लाह ताला ने हर चीज को गोया कितना प्रोग्राम किया हुआ है, कितना सिस्टमैटिक अंदाज से बनाया हुआ है। और जब हम आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे कि अगर ये ऐसा ना हो जैसे हो रहा है तो क्या होगा, तो यकीनन आप दिलो जबान से कहेंगे अल्लाह अकबर। तो अब यहां से बात शुरू करते हैं कि फर्ज कीजिए कि ये जो चांद है जो जमीन के बिल्कुल साथ चल रहा है, ये चांद जमीन के करीब आ जाए तो क्या होगा? इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? मैं अर्ज करता हूं कि क्या होगा, फिर आप देखिए अल्लाह ताला ने हर चीज को कितना निजाम से बनाया हुआ है। आपको सूरह रहमान की वो आयत याद आएगी कि जिसमें कहा शम्सु वल कमरु बिहुस्बान, ये सूरज चांद ये सब एक हिसाब के तहत चल रहे हैं। फर्ज कर लीजिए कि यही जमीन चांद के करीब आना शुरू हो जाए, यही चांद जमीन के करीब आए और यही चांद जमीन से टकरा जाए तो क्या होगा? या आप सुनिए, किस्सा मुख्तसर ये है कि अगर ऐसा हुआ, अगर चांद जमीन से टकराया तो दुनिया खत्म हो जाएगी। और चांद के टकराने से खत्म नहीं होगी, उससे बहुत पहले ही खत्म हो जाएगी। कैसे? आगे बढ़ते हैं। अब बात यह है कि चांद की जो ग्रेविटी है उसका जमीन के समंदर में मौजूद पानियों से बहुत बराह रास्त ताल्लुक है। अब अगर चांद जमीन से दूर हो जाएगा तो जमीन के समंदर साकिन हो जाएंगे। चांद जमीन के जितना करीब आता चला जाएगा, जमीन के लहरें बुलंद होना शुरू हो जाएंगी, समंदर की लहरें ऊंची होना शुरू हो जाएंगी। आज भी हम कहते हैं ना चांद की फला तारीख है, ये समंदर ऊपर है, फला तारीख है। जितना चांद करीब आता जाएगा, जमीन के तमाम समंदरों की लहरें ऊंची होती चली जाएंगी। जमीन में मौजूद समंदरों में सुनामी आ जाएगा, समंदर के किनारे बसे हुए शहर डूबना शुरू हो जाएंगे, टकराव की शिद्दत से जमीन फटना शुरू हो जाएगी, जमीन में आतिश फिशानी सरगर्मियां शुरू हो जाएंगी, जमीन आग उगलना शुरू कर देगी, लावे बहना शुरू हो जाएंगे। इस टकराव के नतीजे में जो बेपनाह मलबा और गर्द फजा में फैल जाएगा, उस मलबे की वजह से सूरज की रोशनी जमीन पर नहीं आ सकेगी। सूरज की रोशनी ना आने की वजह से जमीन का टेंपरेचर गिरना शुरू हो जाएगा, जमीन पर न्यूक्लियर विंटर आ जाएगा। किस्सा मुख्तसर ये, एवरीथिंग ऑन अर्थ वुड डाई। कुछ भी नहीं बचेगा, ना जमीन बचेगी ना चांद बचेगा। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे समझ आया कि अल्लाह ताला की एक एक चीज में कितनी कुदरत है कि ये चांद जो बिल्कुल जमीन के साथ है, ये जमीन के करीब आ जाए। सूरह रहमान, अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, सूरज और चांद एक हिसाब से चल रहे हैं। अगर ये एक हिसाब से ना चले और सिर्फ चांद जमीन के थोड़ा करीब आना शुरू हो जाए तो क्या होगा? सिर्फ चांद जमीन से टकरा जाए तो क्या होगा? अब समझ में आ रहा है कि ये इनका अपने ऑर्बिट्स में तैरना कितनी बड़ी नेमत है। और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सो ये कुरान करीम के मुताबिक जो सब कुछ एक मदार में तैर रहा है, एक ऑर्बिट में तैर रहा है, ये सिर्फ एक दिलकश नजारा नहीं है, ये बजाते खुद बहुत बड़ी बड़ी नेमत है। आगे बढ़ते हैं, एक और गुजारिश सुनिए। हम चांद है हमारा आज का मौजू, मून। अब बड़ा इंटरेस्टिंग नुकता है भी, आप जानते हैं ना, हर गुजरते साल के साथ
चांद जमीन से थोड़ा सा दूर जा रहा है हर गुजरते साल के। ये प्रूफ साइंटिफिक फैक्ट है। ये हैरान कुन और अजीब जो फैक्ट है, ये साइंसदानों ने आज से तकरीबन 50 साल पहले डिस्कवर किया है, दैट विद एवरी पासिंग ईयर मून इज मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ। थोड़ा बहुत कम, हर साल चांद तकरीबन 4 सेंटीमीटर जमीन से दूर हो रहा है। अब ये तो सब जानते हैं ना कि जमीन और चांद दोनों मिलकर सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, हमने भी दिखाया अभी। तो अगर ये चांद बहुत आहिस्ता ही सही जमीन से दूर हो रहा है, तो इसका मतलब ये है ना कि ये चांद बहुत आहिस्ता ही सही सूरज के करीब हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता। अब आप सुनिए इंतहाई हैरान कुन बात, इंतहाई कुरान करीम की एक आयत में कयामत की एक बहुत बड़ी अलामत बयान की गई है। मैं कुरान करीम की एक आयत का तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आपने सुन लिया कि चांद रफ्ता रफ्ता सूरज की तरफ बढ़ रहा है, जमीन से दूर हो रहा है, बहुत आहिस्ता रफ्तार के साथ ऐसे ही, लेकिन ये काम हो रहा है। कुरान करीम की एक आयत में कयामत की एक बहुत बड़ी अलामत बयान की गई, और उस आयत का तर्जुमा यह है कि ये वो दिन होगा जब सूरज और चांद को मिला दिया जाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, आपने सही सुना है कि अब आप बस सुनते जाइए और देखिए, तकरीबन तमाम साइंसदानों का मानना है कि आज से तकरीबन 5 अरब साल बाद हमारा सूरज एक सुर्ख देव में बदल जाएगा, रेड जायंट बन जाएगा, और अपने इर्द गिर्द मौजूद जितने भी प्लैनेट्स होंगे, जितने भी सैयारे होंगे, जितने भी चांद होंगे, उनको अपनी लपेट में ले लेगा। ये तमाम साइंसदानों का मानना है। उस वक्त तक अगर चांद जमीन से बहुत दूर जा चुका होगा तो मुमकिन है वो सूरज के मजीद करीब हो, और वो लम्हा आ जाए जब सूरज और चांद आपस में मिल जाएं। यह है वो मंजर जिसके बारे में कुरान करीम ने 1400 साल कबल बता दिया। समझ आ रहा है, साबित हो रहा है कि कायनात में होने वाली हर छोटी से छोटी तब्दीली किसी बड़े से बड़े प्लान का हिस्सा है। अल्लाह अकबर। और रुकिए और सुनिए, मैंने ये एक चांद का हाल बताया आपकी खिदमत में, एक चांद का, जमीन के चांद का, जिसको हम देखते हैं, जिसको देख के अभी हमने रोजे रखना शुरू किया है, जिसको देख के अभी हम ईद मनाना शुरू कर देंगे। क्या मतलब इस बात का? क्या दुनिया में और चांद भी है क्या? क्या चांद एक नहीं है क्या? इसका जवाब जी नहीं। तो क्या मतलब इस दुनिया में 2 चांद हैं? जवाब जी नहीं। हमारी जमीन का एक चांद है। हमारी जमीन है क्या इस कायनात के सामने? कुछ है ही नहीं। हमारी जमीन का एक चांद है। साथ जो एक और प्लेनेट है जिसे मार्स कहते हैं, उसके 2 चांद हैं। इमेजिन अ प्लेनेट जिसके 2 चांद हो, जिस तरह हमारी जमीन का एक चांद है। लेकिन अब आगे बढ़े, एक और प्लेनेट है, इसका नाम है नेपट्यून। इसके 16 चांद हैं। एक सैयारे के 16 चांद हैं। 16। अगर आप ये सुनकर हैरान होने तो हैरान ना हो, इसलिए कि एक और प्लेनेट है, उसका नाम यूरेनस है, उसके 28 चांद हैं। एक प्लेनेट के 28 चांद हैं। लेकिन अगर आप समझ रहे हैं कि ये बहुत बड़ा है जिसके 28 चांद हैं, तो नहीं, एक और प्लेनेट है जो जुपिटर है, उस अकेले प्लेनेट के 95 मून्स हैं। 95 चांद है उस अकेले प्लेनेट के। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगा रहे हैं ना कि तख्लीक बड़ी नहीं होती, खालिक बड़ा होता है। प्रोडक्ट बड़ा नहीं होता, प्रोडक्ट को बनाने वाला बड़ा होता है। ये कायनात कितनी बड़ी है इसका हम अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर हम कह रहे हैं अल्लाह अकबर कि अल्लाह तू कितना बड़ा है, क्योंकि तू तो सबसे बड़ा है। जुपिटर के 95 चांद हैं, और सैटर्न की सेंचुरी हो गई है। सैटर्न जो प्लेनेट है उसकी सेंचुरी हो गई है। इस एक प्लेनेट के 146 चांद हैं। तकरीबन 150 चांद इस एक प्लेनेट के, जिसका नाम सैटर्न है। और ये सब के सब अंदाजे हैं जो किसी भी वक्त गलत साबित हो सकते हैं। किसी भी दिन हो सकता है हम सुबह सोकर उठें तो हमें पता चले कि नहीं, ये इतने चांद नहीं है, 150 नहीं है, बल्कि 200 चांद है। ये आप खबर देखें, ये आज से 2 साल पहले की खबर का अक्स है। 2 साल पहले की इस खबर के मुताबिक एस्ट्रोनॉमर्स ने हाल ही में सैटर्न के 62 नए चांद दरियाफ्त किए हैं। ये 2 साल पहले की खबर है कि जब पता लगा कि अचानक 62 नए चांद दरियाफ्त हो गए। आप कायनात की वुसअत देख रहे हैं।
गोया चांद की एक अलग दुनिया है, जिस तरह हमारी जमीन की अलग दुनिया है। ये मैंने तकरीबन कोई 300 चांद गिनवाए आपको कम हो गए, 300 चांद। और मैं फिर कह रहा हूं कि हतमी नंबर नहीं है, गोया 300 चांदों की एक अलग दास्तान है और उनमें से हर चांद की एक अलग दुनिया है। अब हमने आपकी खिदमत में आज अर्ज किया कि जमीन के चांद के अंदर क्या क्या हो रहा है। अगर आप ये बात सुनकर हैरान हुए तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि हैरानी का असल अमल बाकी है। अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी हैरान कुन चांद के बारे में आपने नहीं सुना है। और मैं बहुत चैलेंज से कह रहा हूं कि अभी आपको जमीन का चांद के अंदर क्या क्या हो रहा है वो सुनकर हैरत हुई होगी कि इसके अंदर जलजले आ रहे हैं। इसमें 20,000 जलजले हैं आ चुके हैं अब तक रिकॉर्डेड। इसमें वो एस्ट्रोनॉमर्स, वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के पैर का निशान आज तक मौजूद है। 10 लाख साल बाद भी उसके पैर का निशान मौजूद रहेगा। इसलिए कि इसमें हवा भी नहीं है, इसलिए कि इसमें पानी भी नहीं है, इसमें 200 किलोमीटर गढ़े हैं। यह आपने हमारे चांद के बारे में सुना है, लेकिन जो असल हैरान कुन चांद हैं उनके बारे में आपने सुना ही, यानी मैंने भी अभी ये पढ़ा है और मैं आपसे शेयर करूंगा इंशाल्लाह। सो पहला चांद जो जमीन के चांद से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ और बहुत ज्यादा हैरान कुन है, वो कौन सा है? कलर्स करेंगे इंशाल्लाह।